Hello kids, today we will read about early human, chapter number 11, early human. क्या आपको पता है जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब मानव जाति का जन्म हुआ था? जब मानव जाति की बिगिनिंग थी तो क्या उनको पता था कि खाना कैसे खाया जाता है, उसको पकाया कैसे जाता है, कपड़े कैसे पहने जाते हैं और कहाँ रहना है? उन्हें कुछ भी नहीं पता था। टोटली वो ब्लैंक थे, उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी कि किस तरह से कोई काम किया जाता है। बहुत डिफरेंस है उनकी लाइफ में और हमारी लाइफ में। चलिए आज हम पढ़ेंगे लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन, चैप्टर 11, अर्ली ह्यूमन. Put your finger on first line. Can you think of a line where there is no house to live in, no cooked food to eat and no fashionable clothes to wear? क्या आप सोच सकते हो कि कहाँ जिंदगी हो सकती है अगर आप लोगों के पास घर ना हो रहने के लिए, पका हुआ भोजन ना हो और ना ही कोई कपड़े हों फैशनेबल डालने के लिए. वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन. हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? अर्ली ह्यूमन की. इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ इन द अर्थ वैन दे लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड केव. ये उनकी बिगिनिंग थी पृथ्वी पर जब वो फॉरेस्ट और केव्स में रहते थे, जंगलों और गुफाओं में रहते थे, क्योंकि जंगलों में तो सारी गुफा थी, घर तो था नहीं उनके पास. It's clear from your answer that there is a big difference between the life of early human and your life. यहाँ क्लियर हो जाएगा आपको कि कितना बड़ा डिफरेंस है पहले के मानव जाति के लोगों और हमारी लाइफ में. राइट? नेक्स्ट, लेट अंडरस्टैंड मोर अबाउट द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन. फूड. अर्ली ह्यूमन्स यूज्ड टू लिव इन ग्रुप्स इन द जंगल. जो मानव जाति थी, पहले की जो मानव जाति थी, वो ग्रुप में रहना पसंद करते थे, जंगलों में. दे डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो क्रॉप्स इन फील्ड एंड फाइंडिंग फूड वर नॉट ईजी. वो नहीं जानते थे कि फसलें कैसे उगाई जाती हैं, किस तरह से भोजन ढूंढा जाता है, जो कि ईजी नहीं था. दे यूज टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे. किस लिए जाते थे? खाना ढूंढने के लिए. इन द बिगनिंग ह्यूमन यूज टू ईट फ्रूट्स और रूट ऑफ प्लांट्स. शुरू में ह्यूमन जो थे वो क्या खाते थे? पेड़ों के ऊपर जो फल लगे होते थे, क्योंकि वो तो जंगलों में रहते थे. पेड़ों के ऊपर जो फल लगे होते थे वो, या फिर पौधों की जड़ें निकाल के खाते थे वो. लेटर दे स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड. कुछ समय बाद उन्होंने पशुओं का हंट करना, शिकार करना शुरू कर दिया. बट दे कुडंट किल लार्ज एनिमल विद बेयर हैंड. वो अपने छोटे हाथों से बड़े बड़े पशुओं को नहीं मार पाते थे. सो दे स्टार्टेड यूजिंग शार्प एज्ड स्टोन टू किल एनिमल्स. उन्होंने क्या स्टार्ट किया? पशुओं को मारने के लिए पत्थरों से बने हुए औजारों का इस्तेमाल किया. दीज टूल्स ऑल्सो हेल्प देम इन प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमल्स अटैक. ये जो टूल्स थे उनकी सहायता करते थे जो एनिमल्स के अटैक होते थे ना उनके ऊपर, उनसे बचने में. दे यूज टू ईट रॉ मीट एज दे डिड नॉट नो हाउ टू कुक. वो कच्चा मीट खा लेते थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि खाना कैसे पकाया जाए. कुकिंग माइट हैव बीन डिस्कवर्ड व्हेन सम पीस ऑफ मीट एक्सीडेंटली फेल इनटू द फायर. जो भोजन था वो उन्होंने खोजा, मतलब पकाना उन्होंने, उनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि वो उन्होंने पका हुआ भोजन खाना शुरू कर दिया था. कुक्ड फूड वाज टेस्टियर एंड सॉफ्टर देन द रॉ मीट. जो पका हुआ भोजन था, एक्सीडेंटली जो उनका भोजन था वो पक गया. जब उन्होंने पका हुआ भोजन खाया तो उनको बहुत टेस्टी लगा. किससे ज़्यादा टेस्टी लगा? रॉ मीट से. रॉ मतलब कच्चे मीट से उनको पका हुआ मीट ज़्यादा टेस्टी लगा. सो ग्रेजुअली ह्यूमन्स लर्न टू कुक
फूड। इसी तरह से जो वुमेन थे उन्होंने खाना पकाना सीख लिया था। डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज ए बिग इवेंट इन द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन। जो आग की खोज हुई थी ना, वो उन्होंने जो अर्ली ह्यूमन थे उनकी लाइफ को बदल के रख दिया था, उनका बिग इवेंट था। दे डिस्कवर्ड फायर बाय एक्सीडेंट। उन्होंने एक्सीडेंटली आग की खोज की। एक्सीडेंटली मतलब लाइक दुर्घटनावश, मतलब अचानक से आग की खोज हुई। कुछ ऐसा काम कर रहे थे जिससे आग उत्पन्न हुई, वही हम आगे पढ़ेंगे। दे फाउंड दैट व्हेन 2 stones आर रब्ड विगोरसली, जब वो 2 स्टोन को बहुत ही जोरदार तरीके से एक दूसरे से रगड़ रहे थे, देयर ऑकर स्पार्क्स ऑफ फायर, एकदम से आग की चिंगारी निकली। लेटर दे फाउंड दैट ड्राई ग्रास कैचेस फायर वाइल स्टोन डू नॉट। जो पत्थरों में आग नहीं लगी थी ना, नीचे घास पड़ी हुई थी, उस घास पर वो चिंगारी चली गई और जो ड्राई घास थी वो जलने लग गई। स्लोली दे लर्न टू कुक एंड यूज फायर टू कुक मीट एंड सम प्लांट्स। उन्होंने सीखा कि किस तरह से भोजन को पकाया जाता है, मीट को पकाया जाता है और पौधों को पकाया जाता है। दे ऑल्सो यूज फायर टू कीप वार्म इन विंटर। उन्होंने आग का जो इस्तेमाल किया, सर्दी से बचने के लिए भी उन्होंने आग का इस्तेमाल किया। लाइट अप देयर केव्स एंड स्केयर अवे एनिमल्स। अपनी जिस गुफा में वो रहते थे तो उसको, उस गुफा के अंदर उन्होंने रोशनी की और जो एनिमल्स उन पर अटैक करते थे उससे भी उन्होंने आग की वजह से निजात पाया। मतलब उनसे भी वो बच गए। किसकी वजह से बचे? आग की वजह से। क्लोथिंग। नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक अर्ली ह्यूमन wore clothes? They did so cover their bodies in order to protect themselves against heat, cold and rain. क्या आप सोच सकते हो कि अर्ली ह्यूमन क्या पहनते थे? वो अपने शरीर को ढकने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए, सर्दी, गर्मी और बारिश से बचाने के लिए वो अपनी बॉडी को भी कवर करते थे। तो किससे करते थे? दे यूज्ड एनिमल स्किन, फर एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स एज क्लोथ्स। वो जो पशुओं को मारते थे उसका तो मांस खा जाते थे, लेकिन जो उसकी स्किन होती थी ना, उस स्किन को वो अपने कपड़े बनाते थे, उसकी फर को, या फिर जो पौधे हैं, पौधों के बड़े बड़े पत्तों से अपने कपड़े बनाते थे। नेक्स्ट, शेल्टर। अर्ली ह्यूमन डिड नॉट नो हाउ टू बिल्ड हाउसेस। अर्ली ह्यूमन को नहीं पता था कि घर कैसे बनाए जाते हैं, क्या होते हैं घर। दे लिव्ड इन फॉरेस्ट, वो जंगलों में रहते थे। फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हार्श वेदर कंडीशन एंड एनिमल अटैक। दे लिव्ड इन केव्स, पशुओं के अटैक से बचने के लिए या वेदर की कंडीशन से बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए वो केव्स में रहते थे। दे यूज्ड हाइड एंड एनिमल स्किन फॉर कवरिंग द एंट्रेंस ऑफ केव इन विंटर। सर्दियों में क्या करते थे वो, जैसे हम अपने घरों में कर्टन लगाते हैं ना, ऐसे ही वो जो पशुओं की स्किन थी उसको केव्स के आगे बिल्कुल ढक देते थे। कब ढकते थे? सर्दियों में, ताकि उन्हें ठंड ना लगे। इम्प्रूविंग लाइफ स्टाइल। अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। जो अर्ली ह्यूमन थे वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में मूव करते रहते थे, जाते रहते थे। दे यूज टू हंट इन ग्रुप, वो ग्रुप में ही हंट करते थे, शिकार करते थे। दे डिड नॉट लिव इन सेटलमेंट और विलेज अंटिल दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। वो नहीं जानते थे कि विलेजेस क्या होते हैं, फसलें कैसे उगाई जाती हैं। सब्सिक्वेंटली दे ऑल्सो लर्न टू मेक मड हाउसेस। धीरे धीरे उन्होंने घर बनाना सीख लिया। किससे घर बनाया? सबसे पहले मड, मिट्टी से। दिस गेव राइज टू स्मॉल विलेजेस
which were protected by mud fence. उन्होंने घर बनाए, छोटे छोटे घर बनाए, पहले मिट्टी से जो घर बनाए थे, एक गांव का रूप दे दिया उसको. लाइक ग्रुप में तो वो रहते ही थे, मिट्टी से उन्होंने छोटे छोटे घर बनाए तो एक गांव का रूप दे दिया. Discovery of fire led to making of big pot and beads which were used to cookware and to make ornaments. जब आग की खोज हुई थी ना, तो उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे पोट बनाने शुरू किए. पोट बनाने के बाद उन्होंने कुकवेयर बनाए जिसमें भोजन पकाया जाए. With agriculture, early human also started raising animal. अगर हम कहें कि ग्रोथ धीरे धीरे जब वो कर रहे थे तो उन्होंने पशुओं को रेजिंग पालना शुरू कर दिया. लाइक गोट एंड शीप फॉर मीट एंड वूल. जो बकरी थी और भेड़ थी उसको या तो मांस खाने में या फिर उसका वूल इकट्ठा करने में लग गई. दे ऑल्सो केप्ट कैट एंड डॉग्स एज पेट फॉर प्रोटेक्शन. उन्होंने कुत्ते और बिल्ली भी एज अ पेट अपने प्रोटेक्शन के लिए रखा. लेटर कैटल वर ऑल्सो रेज्ड बाय देम फॉर मिल्क एंड मीट. धीरे धीरे उन्होंने कैटल को पालना शुरू किया, गाय को पालना शुरू किया, मीट के लिए भी और मिल्क के लिए भी. दिस प्रोवाइडेड देम विद प्लेंटी ऑफ फूड चॉइसेस. इन सभी कारणों से उनकी चॉइस बढ़ने लगी. All of these things improved the quality of life of early human. इन धीरे धीरे इन सभी में इम्प्रूवमेंट आने लगी, क्वालिटी बढ़ने लगी उनकी लाइफ की और वो ग्रोथ करते चले गए. Their small but important invention led men on the path of growth and development. छोटी छोटी जो उनकी बातें थी बहुत इम्पॉर्टेंट थी उनके लिए और धीरे धीरे वो इन्वेंशन करते गए और अपनी ग्रोथ को डेवलप करते रहे. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय बीतता गया जब अ मैन बिकम मोर कल्चर्ड एंड सोशल. समय के साथ साथ आदमी जो है कल्चर्ड भी हो गया और सोशल भी हो गया, संस्कारिक भी हो गया और सामाजिक भी हो गया. नाउ इट्स टाइम टू थिंग्स टू रिमेंबर. Number 1, early human used to live in jungles. Number 2, they moved from one place to another in search of food. Number 3, they either hunted animals for food or ate fruits and root of plants. Number 4, discovery of fire was a huge event in early humans' life. Number 5, they covered themselves using animal skin or tree leaves and bark. Number 6, they lived in caves. Number 7, they started building homes only when they learned how to grow crops. So, how was the chapter? I hope you learned very much.